तुलसी, किस तरह का ये मामला है, किस वक्त ये हादसा हुआ है और इस हादसे की चपेट में ये जो लोग आए हैं, ये जो 7 घायल है, इन पर क्या अपडेट आपके पास इस वक्त मौजूद है तुलसी? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरह से पिछले कल की अगर बात करें तो मणिकर्ण गुरुद्वारा के समीप जो पार्किंग है वहां पर जो हादसा हुआ था, पेड़ गिरने की चपेट में 6 लोग आए थे जिनकी मौत हुई थी और इसके अलावा 7 लोग घायल थे, जिनमें से एक महिला को गंभीर हालत में जो है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया था। लेकिन ये जानकारी मिली है कि उसको जो है पीजीआई से चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट के माध्यम से बेंगलोर ले जाया गया है, क्योंकि वो बेंगलोर के रहने वाले थे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से 6 जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम किया गया है और उनको जो है उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और सभी शवों को जो है वो फिलहाल उनके परिजनों के हवाले किया गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से जहां 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत मृतक परिवारों को दी गई है, वहीं 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत जो है वो घायलों को भी दी गई है। और अब अगर बात करें तो यहाँ पर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 6 घायल है जिनका इलाज चल रहा है और प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो इसमें जो 6 लोगों की मौत हुई है उनमें से पहचान जो है उनकी हुई है, एक जम्मू की रहने वाली जो रीना है वो 24 वर्षीय है, जो मणिकर्ण में चाय की जो रेहड़ी चलाती थी और उसकी पहचान हुई है। इसके अलावा 32 वर्षीय जो नेपाल के समीर गुरंग की बात करें तो वो बीआरओ में जो है कार्यरत थे, लेकिन घूमने के लिए मणिकर्ण गए थे। इसके अलावा सबसे दुखद बात यह है कि हरियाणा हिसार के जो है हरियाणा कॉलेज ऑफ जो डिजिटल मार्केटिंग के 3 छात्र थे, जिनमें से एक युवती है और 2 युवक है जो हरियाणा हिसार के रहने वाले थे। उनकी इस हादसे में दुखद मौत हुई है और उनके शव भी जो है वो उनके परिजनों और जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको जो है वो सौंपे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक जो इसमें घायल थे, घायल को जो है वो फिलहाल जो महिला बताई जा रही है बेंगलोर की, उसको जो है वो कुल्लू से चंडीगढ़ रेफर किया गया था, लेकिन उसको बेंगलोर ले जाया गया है, जो जानकारी हमको मिल गई है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इस हादसे में जो घायल है उनका उपचार क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। हालांकि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, जो सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार के द्वारा ये जानकारी दी गई है। घायलों को जो है वो जो पीड़ित जो मृतक परिवार थे उनको जो है स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा उनके परिजनों को ढांढस बंधाया गया है और उनके द्वारा जो भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी उस वक्त वो वहां पे मौजूद थे और एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये दुखद हादसा जो पिछले कल पेश आया है, उस हादसे में जो लोग जिन लोगों की मौत हुई थी उनको जो है वो उनके घरों तक शवों को पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी और कहीं ना कहीं ये दुखद हादसा है और हादसे में घायल लोगों को भी और जो मृतक है उनको सरकार की तरफ से फौरी राहत दी गई है। कुलदीप जी जी जी। तुलसी, अगर देखा जाए, अगर हादसे के स्थल की अगर हम बात करें, जिस तरह से ये पेड़ गिरा है, इसके क्या कारण रह सकते हैं? क्या ये भूस्खलन के कारण हुआ है या फिर बारिश या तूफान की वजह से ये पेड़ गिरा है? तुलसी, देखिए कुलदीप, जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि ये जो पेड़ था, ये हालांकि ये भी बताया गया था कि ये खोखला पेड़ था, हालांकि इसका तना जो है वो जला हुआ था, जो जानकारी वहां से मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से ये पेड़ वहां पर गिरा है, हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उस वक्त वहां पर तेज हवाएं चली थी, हो सकता है कि उसकी वजह से ये पेड़ टूटा है और टूटने के बाद सीधे जो सड़क पर आ गिरा है, जहां पर लोग उस वक्त रेहड़ी फेड़ी के नजदीक कुछ लोग आवाजाही कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहां पर जो चाय पी रहे थे, कुछ खा रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये जो हादसा जहां पर हुआ है वहां पर ये जो गुरुद्वारा सिंह साहिब में माथा टेकने के बाद जो लोग वहां से बाहर निकलते हैं वहां पर जो है ये हादसा हुआ। तो लोग बहुत सारे लोग जो अपने वाहनों का इंतजार कर रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि बहुत सारे सैलानी वहां पर इंतजार कर रहे थे अपने गाड़ियों का, क्योंकि लगातार जिस तरह से भीड़ वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन वहां पर शुरू हुआ तो इसलिए लंबा जाम भी वहां पर लग रहा था। और जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर यह भी बताया गया कि प्रशासन की तरफ से लगभग 15-20 दिन पहले ही वहां पर जितने भी रेडी फेडी चालक थे उनको हटाया गया था, लेकिन बावजूद उसके जो है फिर से वहां पर रेडी फेडी लगाई गई। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 2-3 रेडियां वहां पर लगी थी उसमें लोग जो है वो वहां पर चाय पी रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे और जो चपेट में आया है कुछ राहगीर भी चपेट में आया है। तो कुल मिलाकर ये जो दुखद हादसा जो पेड़ गिरा है, ये बताया जा रहा है कि ये पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं आधा जला हुआ पेड़ था और ये जिस तरह से देखने पर भी लग रहा है कि ये पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं आधा जला
हुआ था और हवा के कारण जो है अचानक से ये पेड़ टूटा है और टूटने के बाद सीधा जो है वहां पर सड़क में गिरा है, जहां पर लोग आवाजाही कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, उनके ऊपर गिरा और उससे ये दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ है, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस एरिया में भी इस तरह के जो जगह जगह पर पेड़ है, जहां पर लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे पेड़ों को अब जिस तरह से बीते दिनों बारिश हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पेड़ जो है वो गिरने की कगार पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है उन पेड़ों को हटाना चाहिए। खासकर वन विभाग की जिम्मेवारी है कि उनके जुडिशल में जो पेड़ है उनको कहीं ना कहीं हटाया जाए, ताकि इस तरह के हादसे फिर से ना हो सके। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल तुलसी, बिल्कुल ज़िम्मेदारी बनती है वन विभाग की और ये लापरवाही का नतीजा है जिस तरह से लोगों द्वारा जंगलों में आग लगा दी जाती है और इसी तरह के हादसे, ये इस तरह के हादसों को ये निमंत्रण देता है।